हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए पाचन तंत्र से संबंधित यानी कि डाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। तो आज इनको हम समझने वाले हैं। अगर मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें और होम साइंस पढ़ने के लिए नीलम अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आहार के कार्य क्या होते हैं, यानी कि फूड का वर्क क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर जब हम फूड को इनटेक करते हैं। तो सबसे पहला है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करता है। दूसरा है यहाँ पर शरीर का निर्माण एवं रखरखाव करता है। बिल्कुल सही बात है। तीसरा है इसमें शरीर के विभिन्न रोगों से बचाव करता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये तीनों ही सही हैं। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है भोजन, शरीर का निर्माण एवं रखरखाव करता है, शरीर का विभिन्न रोगों से बचाव करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इनमें से सभी। चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, रदनक दांतों की संख्या कितनी होती है। पहला है इसमें 2 जोड़े, दूसरा है इसमें 4 जोड़े, तीसरा है इसमें 6 जोड़े और चौथा है इसमें केवल 2। तो रदनक दांतों की संख्या कितनी होती है, 2 जोड़े होती हैं। रदनक दांत कितने होते हैं, 4 होते हैं। 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। इनको भेदक दांत भी कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो पहला है यहाँ पर 5 मीटर, दूसरा है यहाँ पर 10 मीटर, तीसरा है यहाँ पर 15 मीटर और चौथा है यहाँ पर 20 मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ए, 5 मीटर। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आमाशय में जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, यह किसको पचाता है। केवल प्रोटीन को पचाता है, केवल वसाओं को पचाता है, केवल मंड को पचाता है या इन सभी को पचाने का कार्य करता है। आमाशय में जो जठर ग्रंथि है उससे निकलने वाला जो पेप्सिन है वो केवल प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है, यानी कि हम लोग के अंदर दांतों की संख्या कितनी है। तो पहला है इसमें 32, दूसरा है इसमें 34, तीसरा है इसमें 30 और चौथा है इसमें 36। तो इसका जो सही आंसर है वो है पहला, यानी कि 32। 32 दांतों की संख्या एक वयस्क मनुष्य के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पेप्सिन नामक एंजाइम होता है जठर रस में होता है, पित्त रस में होता है, आंतरिक रस में होता है या अग्नाशय रस में होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है जठर रस। पेप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है, जठर रस में पाया जाता है, जो प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल के कौन से भाग में होता है। तो पहला है इसमें आमाशय, दूसरा है छोटी आंत में, तीसरा है मुख गुहा में और चौथा है पक्वाशय में। तो इसका जो सही आंसर है वो है छोटी आंत में। जब भोजन पूरी तरीके से पच जाता है तो छोटी आंत में उसका क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित करने का काम छोटी आंत कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, आमाशय है, छोटी आंत है या फिर बड़ी आंत है या फिर मलाशय है। तो इसका जो सही आंसर है वो है छोटी आंत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या कौन है, छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रोटीन के पाचन से क्या बनता है, अमीनो अम्ल बनता है, ग्लूकोज बनता है, सी ग्लिसरॉल या बसी अम्ल बनता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अमीनो अम्ल। प्रोटीन का जब पूरे तरीके से पाचन हो जाता है तो क्या निकल करके आता है, अमीनो अम्ल निकल करके आता है। जब कार्बोहाइड्रेट का पूरी तरीके से पाचन हो जाता है तो उसका जो सरल रूप है वो क्या है, ग्लूकोज। जब वसा का अच्छी तरीके से पाचन हो जाता है तब कौन सा रूप निकल करके आता है, ग्लिसरॉल यानी कि बसी अम्ल। तो इसका जो सही आंसर है वो है पहला, अमीनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्टार्च को माल्टोज शर्करा में परिवर्तित करने वाला किण्व क्या कहलाता है। पहला है इसमें ट्रिप्सिन, दूसरा है इसमें स्टीएप्सिन, तीसरा है इसमें इरेप्सिन और चौथा है इसमें एमाइलोप्सिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है चौथा, एमाइलोप्सिन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यकृत अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु में परिवर्तित कर देता है। तो पहला है इसमें ग्लाइकोजन, दूसरा है इसमें सेल्यूलोज, तीसरा है इसमें एंजाइम और चौथा है इसमें ट्रिप्सिन। इसका जो सही आंसर है वो है ग्लाइकोजन। यकृत में जो अतिरिक्त बची हुई शर्करा होती है, जो शर्करा हमारे लिए आवश्यक है वो हमारे ब्लड में घुलने लगती है और हमें एनर्जी मिलने लगती है। लेकिन जो अतिरिक्त शर्करा है जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, हमारे ब्लड को ज़रूरत नहीं है, वो हमारी यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है और स्टोरेज हो जाती है
और जब ज़रूरत पड़ती है तो वापस ग्लूकोज में बदल करके हमारे ब्लड में घुल जाती है और हमें दोबारा से एनर्जी मिलने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पहला है इसमें टाइलिन, दूसरा है पेप्सिन, तीसरा है ट्रिप्सिन और चौथा है रेनिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, जो किसको पचाने का कार्य करता है? कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस पोषक तत्व का पाचन मुख में प्रारंभ हो जाता है? पहला है इसमें वसा का, दूसरा है इसमें प्रोटीन का, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट का, चौथा है विटामिन का। तो किस पोषक तत्व का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आमाशय के रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पहला है इसमें रेनिन, दूसरा है पेप्सिन, तीसरा है ट्रिप्सिन और चौथा है टाइलिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पाइलोरिक द्वार पाचन तंत्र के किस भाग में पाया जाता है? पहला है इसमें यकृत, दूसरा है आमाशय, तीसरा है छोटी आंत, चौथा है पक्वाशय। तो इसका जो सही आंसर है वो है आमाशय। पाइलोरिक द्वार पाचन तंत्र के आमाशय वाले भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दांतों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? पहला है कैल्शियम, दूसरा है फास्फोरस। तो ये दोनों ही आवश्यक होते हैं दांतों को स्वस्थ रखने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रेनिन नामक एंजाइम जो आमाशय में बनता है वो क्या कहलाता है? वो क्या करता है? पहला है प्रोटीन पर क्रिया करता है, दूसरा है इसमें केवल दूध की प्रोटीन पर क्रिया करता है, तीसरा है दूध को फाड़कर उसकी प्रोटीन को अलग कर देता है, चौथा है कैटालेज को पचाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है दूध को फाड़कर उसकी प्रोटीन को अलग कर देता है। रेनिन नामक एंजाइम क्या करता है? ये दूध को फाड़कर उसकी प्रोटीन को अलग कर देता है। और रेनिन नामक जो एंजाइम है वो छोटे बच्चों में देखने को मिलता है, बड़े लोगों में ये देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मुंह में कितनी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? पहला है इसमें 2 लार ग्रंथियाँ, दूसरा है इसमें 4 लार ग्रंथियाँ, तीसरा है इसमें 6 लार ग्रंथियाँ और चौथा है इसमें 8 लार ग्रंथियाँ। तो इसमें मुख में कितनी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? 6 लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन अंग नहीं है? पहला है बड़ी आंत, दूसरा है प्लीहा, तीसरा है यकृत और चौथा है हृदय। तो इसका जो सही आंसर है वो है हृदय। बाकी के सारे क्या हैं? पाचन अंग हैं, यानी कि पाचन तंत्र का भाग होते हैं जो खाना पचाने का कार्य करते हैं। लेकिन हृदय क्या करता है? हृदय क्या करता है? रक्त परिसंचरण का कार्य करता है, यानी कि रक्त परिसंचरण में भाग लेता है हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आमाशय से स्रावित क्या होता है? पहला है साइट्रिक अम्ल, दूसरा है नाइट्रिक अम्ल, तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और चौथा है इंसुलिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आमाशय में कौन सा रस स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लास समझ आई होगी, अच्छे से क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, लगातार अपनी तैयारी करते रहें। और वीडियोस पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और होम साइंस पढ़ने के लिए नीलम अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू स्टूडेंट।